भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटा बनकर मत रहना। साथियों, यदि किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करिएगा, किसी को आगे नहीं बढ़ा सकते तो किसी को गिराने का प्रयास मत करिएगा। इसी के साथ लास्ट में मेरे बच्चों से, मेरे छात्रों से, मेरे फौजियों से एक ही बात कहूंगा अंत में, और मेरी आने वाली जनरेशन से, कि साथियों ये डिसीजन आपको लेना है। कौन सी जगह कैसी ट्रेनिंग हो रही है, क्या हो रहा है, कैसी शिक्षा मिल रही है, ये आप खुद जानते हैं। और आप कहीं से भी ट्रेनिंग लें, ये मुद्दे की बात नहीं है। भविष्य आपका है, फौजी आप बनेंगे, देश की सेवा आप करेंगे, देश हमारा है। आप कहीं से भी बने, फौजी बन के जाएं। आप फौजी बनेंगे, सल्यूट हम करेंगे। भारत के फौजी बनेंगे, आप भारत के नाम रोशन करेंगे, भारत में ही सेवा देंगे, मातृभूमि की रक्षा करेंगे। आप जिस भाई के पास जाएं, जिस एकेडमी में जाएं, आप जाइएगा। ये आपको चुनने का पूरा अधिकार है, आजादी है, आप स्वतंत्र हैं। आप खुश रह करके, ईमानदारी से, लगन के साथ, पूरा प्रयत्न लगाकर, जोश जुनून के साथ आप जहां जाना है वहां तैयारी करिएगा। मेहनत आपको भी करनी है, सही दिशा में करनी है, और जहां से भी सिलेक्शन ले सकते हैं लीजिएगा। माता पिता के सपनों को पूरा करिएगा, अपने सपनों को पूरा करिएगा। जय हिंद साथियों, मैं दिलीप राय जायसवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल कर्तव्य डिफेंस एकेडमी इंदौर में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। कल मैंने एक वीडियो देखा और हमारे वंटी बहरावत जी एक वीडियो में कुछ बता रहे हैं। वो वीडियो पहले अपन देखते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। देखिएगा, पहले वीडियो देखिएगा। तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेसुमार आया है। जय हिंद साथियों। आज तो सबकी पोल में खोल के रहूंगा। जो तुम सारे चोर इकट्ठे हुए हो ना, बहनचोद, तुम सोच तो गाली तुम ही दे सकते हो, गाली हम भी दे सकते हैं। बहनचोदो, तुम कार में बैठो या हेलीकॉप्टर में बैठो, कार में बैठ के तुम गालियां दे रहे हो, है ना। और तुम हर बार बोल रहे हो इंदौर फिजिकल एकेडमी की पोल खोलोगे, घंटा पोल खोलोगे, और 100 के फिजिकल की वो तैयारी कराते हैं और रिटर्न की तैयारी नहीं कराती। आपकी फीस सुन के बच्चा डर जाता है। सेकेंड बात, ऑटो वालों को 200 रुपये दोगे, 300 दोगे। अरे अपनी इतना नीचे मत गिरो। अगर आगे बढ़ना है तो किसी की बुराई मत करो। छाती ठोक के बोल रहा हूँ, भोसड़ी के भड़वो, सुन लो, नाम नहीं लूंगा क्यों, तो फेमस हो जाओगे तुम। यस कि नो? गाली देते हो ना तुम, मुझे भी गालियाँ दी ना। डालूंगा वीडियो, ये को डाला, कितनी गालियाँ देगा। तुम्हारे चमचे कमेंट करेंगे, कब तक चमचों से कमेंट कराओगे। दमो तो आमने सामने आओ, बहन चो तो गान में डंडा डाल दूंगा। मुझे भी गाली देना आता है, मैं भी फिजिकल ट्रेनर हूँ। यस कि नो? और आप बोलते हो तुम्हारी फीसें 1.5 2 लाख सुन के आदमी घबरा जाता है, गधो। और तुम बात करते हो जरा से एक वर्ड बोला था अभी कि इंडियन आर्मी के बारे में गलत मत बोलना, गांड फाड़ दूंगा। किसने बोला था? जितेंद्र सर ने। तो बहन चलो, तुम तुम्हारी औकात पे आ गए ना, क्लिप को एडिटिंग करके पेश करके कि माँ बहन को गाली दे रहे हो। अरे इतना नीच मत गिरो। अगर किसी की बुराई करोगे ना तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ बंटी बहरावत सर, जिगरा चाहिए किसी की अच्छाई करने में, किसी का साथ देने में, सत्य का साथ देने में। मैं दे रहा हूँ, बढ़ो बहन चो, कब तक गाली दोगे तुम्हारे चमचों से। सुनो, छोटा चैनल है, दम हो तो करवा देना बंद, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये 25 बच्चे हैं ना, इसमें मैं खुश हूँ। और तुम्हें अगर पॉपुलरिटी चाहिए तो तुम रोज पोल खोलो इंदौर फिजिकल एकेडमी की। हमें पोल नहीं खोलनी, हम इंदौर के हैं, इंदौर में हम सपोर्ट करेंगे उनका। और जो तुम कर रहे हो ना 3-5, जो तुमने अभी राजस्थान में लगाया था एक्शन बाजी, फोन ला के पूछा था आ रहे नहीं आ रहे, वो आ रहे। बंदा तुम्हारा दाई जी पहले निकल गया था। तुम यहाँ से कपड़े पैक कर रहे थे, लोअर टी-शर्ट में चला गया था रोलर घुमाते हुए पानी पे। यस कि नो बच्चों? राजस्थान जब गए थे तुम लोगों ने बनाई थी ना डिजाइन कि इंदौर फिजिकल एकेडमी का टीचर कहाँ है, पहले ही निकल गया था लोअर टी-शर्ट पहन के। रिकॉर्ड ऐसा नहीं चाहिए। और जब तुमने राजस्थान में देखा तो तुम्हारी हालत खराब हो गई। हाँ, वो चोर लोगों ने उनके एडिटिंग करके रिकॉर्डिंग डाल के जरूर डाला है। यस कि नो? इसलिए बोल रहा हूँ, बच्चों पे मेहनत करो, फालतू की राजनीति मत करो। क्यों बिगाड़ रहे हो उनका कुछ? यार क्या बिगाड़ा उन्होंने तुम्हारा? पर समझदार के लिए यस कि नो? समझदार के लिए इशारा काफी है। तो आप समझ गए हो इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए बोल रहा हूँ नियम और कायदा और कानून में रहो, लाड उंगली बंद करना बंद करो। और तुम जो कमेंट करते हो ना मेरे इस पे, तुम्हारे चमन चूतियों से बोलो फिर कमेंट करें, आज जवाब देंगे मेरे बच्चे। साथियों, आपको पूरी क्लिप यहाँ पर दिखाई गई।
आपने बंटी बैरावत जी के पूरे सेंटेंस को सुना, पूरे वाक्य को सुना, और उन्होंने जो कुछ भी कहा, कुछ बातों का मैं यहां पर समर्थन करता हूं और कुछ बातों का यहां पर खुलकर विरोध करूंगा। समर्थन इस बात का करूंगा कि उन्होंने जिस तरह से इंदौर फिजिकल एकेडमी की तारीफ की है, जिस तरह से उन्होंने उनकी मेहनत को जहां पर जग जाहिर किया है, बताया है, और जिस तरह से उनके मुकाम को यहां पर बखान किया है कि कितनी मेहनत की है, कितने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात बोली है। इस बात के लिए तो मैं समर्थन करूंगा। लेकिन साथियों, इसके जस्ट अपोजिट, जस्ट विपरीत, जिस तरह से बंटी जी ने, बैरावत जी ने जिस तरह से गलत शब्दों को उपयोग करके जो बच्चों को मैसेज देना चाहा है, वो सही नहीं है। क्योंकि सबसे पहली बात तो यह कहूंगा, शिक्षक के जवाब पर कभी गाली नहीं होनी चाहिए। एक टीचर, एक शिक्षक अच्छे शब्दों का प्रयोग करे, क्योंकि एक शिक्षक ही ऐसा मार्गदर्शक होता है बच्चों का, देश के भविष्य का, समाज का, गांव का, पड़ोस का, जो कि शिक्षा बांटता है, ज्ञान देता है। और ज्ञान में और शिक्षा में कभी भी गाली शब्द का प्रयोग नहीं होता है, अशब्द भाषा का प्रयोग नहीं होता है। इस बात का मैं खुलकर विरोध करूंगा, क्योंकि इसके पीछे दो रीजन है। देखिएगा, पहली बात करता हूं समर्थन के लिए। यदि हम किसी का समर्थन करते हैं, अच्छाइयां बताते हैं, तारीफ करते हैं जिसने कोई काम किया है, जैसे कि उन्होंने पैरवाल जी की तारीफ की, बिल्कुल सही तारीफ है। इंदौर फिजिकल एकेडमी के बारे में बोला, बहुत अच्छी बात बोली। ये बहुत अच्छा मैसेज जाएगा समाज के लिए कि हाँ, कोई एकेडमी ऐसा कर रही है, बहुत बढ़िया है। लेकिन इसके विपरीत, जब एक टीचर बच्चों के सामने इतने गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करता है, तो इससे हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे पेरेंट्स हमारे शब्दों को क्या सुनकर क्या कहेंगे? हमारा समाज क्या कहेगा? हमारे जो बच्चे, जिसको हम देश का भविष्य कह रहे हैं, फ्यूचर फौजी कह रहे हैं, जिनके ऊपर हमारा मंजिल टिकी हुई है, जिनके ऊपर पूरा देश चलता है, युवाओं पर ये मैसेज उनके पास जाएगा, ये शब्द वो सुनेंगे, क्या कहेंगे? एक टीचर से ऐसी अपेक्षा नहीं करते, ऐसी उम्मीद नहीं लगा सकता कोई, ऐसी आशा नहीं करता है कि एक टीचर ऐसे शब्द बोले। तो मैं जहां तक कहूंगा, एक मेरा सजेशन है, बाकी तो स्वतंत्र है। बंटी जी, आप कुछ भी बोलिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन इन न्यू जनरेशन के लिए, नई पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए, छात्रों के लिए ऐसी अनुचित भाषा का प्रयोग मैंने आज तक नहीं सुना है, ना किताबों में पढ़ा है, और ना ही किसी शिक्षक से, ना प्रशिक्षक से, और ना ही किसी टीचर से, और ना ही ज्ञान देने वाले से, और ना ही किसी गुरु से इस प्रकार की शिक्षा मैंने ग्रहण की है, और ना ही मैंने कहीं पर किसी भी नियमों में नहीं देखा है। आज मैं बहुत खुश भी हूं कि जिस तरह से आपने खुलकर तारीफ की, कुछ अच्छी बातें बोली, उसके लिए मैं भी चाहूंगा कि जलो मत, बराबरी करो। जलो मत, बराबरी करो, ये बहुत अच्छी बात कही, ये नोटिस करके बता रहा हूं मैं, अच्छी बात कही। कभी किसी से जलो मत, आगे बढ़िएगा, मेहनत करिएगा, आप भी एक दिन अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे। ये बात बहुत अच्छी बात बोली। लेकिन कभी कभी हमें इस बात को भी गौर करना है कि जैसे के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना है। अगर हमें कुत्ता काट लेता है तो हम उसको नहीं काट सकते हैं, क्योंकि कुत्ते का काम काटना है और हमारा काम है इंसानियत का व्यवहार करना। तो साथियों, यहां पर यह बात होती है। अब मैं और भी यूट्यूबर्स के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि साथियों, आप भी अपने अपने काम में लग जाइएगा, अपने काम पर फोकस करिएगा। क्या होता है, जब हम एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं तो कुछ भी हाथ नहीं लगता है, हम हमारे मार्ग से भटक रहे होते हैं। आज देखिएगा, मैंने तो एक उद्देश्य बना रखा है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पर ध्यान दें। जो आपके पास है, जो आप मेहनत कर रहे हैं, वो आपको मिलेगा। आपकी मेहनत का कहीं नहीं जाएगा। जो आप में क्वालिटी है, जो आप में क्षमता है, जो आप में कैपेसिटी है, आप वो जरूर कर पाएंगे, वो दिखा पाएंगे, और आप अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे। एक दूसरे की बुराई ना करें, हो सके
बेटा राम सिंह यादव पढ़ने से बंदा फौजी बन जाता है। 100 के फिजिकल की तैयारी करो, यस कि नो? अब बात करता हूं बच्चों के भविष्य की और सही मुद्दे पर बात करता हूं। इसी मुद्दे के कारण यह वीडियो मुझे बनाना पड़ा। बाकी मैंने संकल्प लिया है कि मैं किसी भी वीडियो को कभी कोई रिप्लाई नहीं दूंगा तो बिल्कुल पूरी ईमानदारी से दूंगा। साथियों, बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मैं आपको बताता हूं, जिस तरह से वीडियो में बंटी जी कह रहे हैं कि फिजिकल की तैयारी करो, 100 का फिजिकल मारो, राम सिंह यादव पढ़ो और फौजी बन जाओ। साथियों, ये बात सरासर गलत है, ठीक नहीं है, उचित नहीं है। आप बच्चों को गलत सलाह दे रहे हैं, गलत राह पर ले जा रहे हैं, गलत मार्ग पर ले जा रहे हैं। साथियों, इस बात को सुनकर वीडियो में मुझसे रहा नहीं गया और मुझे बोलना पड़ा। यदि बच्चा राम सिंह यादव पढ़ के फौजी बनता होता तो आज हर गली में फौजी होते, हर घर में फौजी होते, हर बच्चा फौजी होता। मेरा 5 से 6 साल का अनुभव है। मैं एक शिक्षक, एक ट्रेनर ही नहीं, एक शिक्षक भी हूं और मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं। आज अच्छे राइटर्स की बुक्स पढ़ी हुई हैं, मैथमेटिक्स से लेकर, रीजनिंग से लेकर, जीके जीएस से लेकर। मैं खुद एक बीटेक, एमटेक, उसके बाद पूरा यूपीएससी, आईएएस लेवल की तैयारी के बाद यहां पर बोल रहा हूं आपके साथ कि राम सिंह यादव में इतनी गलतियां हैं कि यदि मैंने गलतियां बताना शुरू कर दी तो हर पेज पर एक गलती मिलेगी, क्योंकि मैंने 5 से 6 साल का जो अनुभव लिया है और बच्चों को पढ़ाया है, रात दिन जो मेहनत करवाई है, वो आप देख सकते हो। रिजल्ट प्रीवियस ईयर का, कई वर्षों का रिजल्ट भी आपको पता है कि कर्तव्य डिफेंस अकेडमी इंदौर में जसवंत सर कैसा पढ़ाते हैं आर्मी के लिए। तो साथियों, आप राम सिंह यादव के भरोसे रहोगे तो आपने देखा होगा कुछ लोग भुक्तभोगी हैं जिन्होंने स्वयं फिजिकल तो निकाला है और राम सिंह यादव के भरोसे बैठे रहे तो आज तक भटक रहे हैं। आज तक उनको जॉब नहीं मिली, आज तक फौजी नहीं बन पाए और ना ही बन सकते। साथियों, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं फिजिकल के बाद लिखित के लिए और उनमें एक ही बात देखने को मिलती है कि जब मैं पढ़ाता हूं तो मेरे पास बहुत सारी बुक्स होती हैं, बहुत सारी बुक्सों का एनालिसिस करता हूं, विश्लेषण करता हूं, तब जाकर के पढ़ाता हूं। और फिर बच्चे आते हैं मेरे पास, सर राम सिंह यादव, राम सिंह यादव। मैं बोलता हूं राम सिंह यादव को साइड में रखो बेटा, इसमें 4-10 प्रश्न भी नहीं आते हैं बेटा। उसमें आता क्या है, 4-4 पेज का एक चैप्टर होता है क्या? उसमें कुछ भी नहीं होता है। तो बंटी जी, आप राम सिंह यादव की सलाह बच्चों को ना दें, क्योंकि बंटी जी तुमने भी देखा है, बंटी जी तुमने भी देखा है, तुमने भी फिजिकल निकाला है, तुमने भी एकेडमी ज्वाइन की है और तुमने भी राम सिंह यादव पढ़ा है। इसका रिजल्ट तुम भी बेटर जानते हो, अच्छे तरीके से जानते हो कि राम सिंह यादव का रिजल्ट आज कहां पर है। सच में बंटी जी, आपने राम सिंह यादव नहीं पढ़ी होती और आपने कोई अच्छे टीचर से शिक्षा ली होती और आप सच में कोई दूसरी बुक पढ़ते तो आज फौजी होते। लेकिन कोई बात नहीं, फौजी नहीं है, लेकिन आज एक अच्छा काम कर रहे हैं ट्रेनर होने के नाते। आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी बात है, फौजी बना रहे हैं। ये बात बहुत प्राउड फील है आज हमारे लिए। आज गर्व हो रहा है कि हमारे बंटी जी फौजी नहीं बने, लेकिन फौजी तो बना रहे हैं। लेकिन राम सिंह यादव की बात बोलकर बंटी जी आज आपने सही नहीं किया है। बच्चों के भविष्य पर आप एक तरह से उनको मार्ग से भटका रहे हैं। आप भी यही चाहते हैं कि बच्चा फिजिकल निकाल दे, फिर से फेल हो जाए, दूसरी साल फिजिकल निकाले, तीसरी साल फेल हो जाए, इसी तरह से चलता रहे बच्चा। मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो फिजिकल निकालते हैं, 3-3 साल हो जाते हैं कहीं पर उनको, लेकिन जब मेरे पास आते हैं मैं उनको मेहनत कराता हूँ, रात दिन 12 से 14 घंटा पढ़ाता हूँ, तब जाकर के निकलवा पाता हूँ। राम सिंह यादव में जितना डेटा है, जितने आंकड़े, जितने प्रश्न है, मुझे 24 घंटे में पढ़ा हो जाएगा। कुछ भी नहीं है उसमें, 4-4 पेज हैं, बस कुछ भी नहीं। तो बंटी जी, इस बात को मेरी एक समझाइश है, सजेशन है कि आप राम सिंह यादव का बच्चों को सलाह ना दें। आप सिर्फ फिजिकल करा रहे हैं तो फिजिकल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, दीजिएगा। मानता हूं कि जितने भी हमारे फिजिकल के भाई लोग हैं, फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, सब लोग अच्छे प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं।
सब लोग फौजी बना रहे हैं, इस बात को मैं जानता हूं, लेकिन बात किताब की बात आ रही है कि राम सिंह यादव, राम सिंह यादव, राम सिंह यादव, उसके भरोसे मत बैठिएगा बच्चों। आप भी देख रहे हैं कंपटीशन का युग है, और भी बुक्स पढ़ें और भी मेहनत करें, अच्छे शिक्षक से पढ़ें, ठीक है। मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। फिजिकल तो हमारे सभी भाई बहुत अच्छा दे रहे हैं, सभी अनुभव के साथ दे रहे हैं, काफी अच्छा नाम भी कमा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। हमारे बंटी जी ने बताया है, अभी पहलवान जी का बताया है, इंदौर फिजिकल एकेडमी का बताया, और भी हमारी कई एकेडमीज हैं। सब लोग अपने अपनी दिशा में लगे हुए हैं। लास्ट में एक बात और कहूंगा, बस इसी के साथ मेरी वाणी को विराम दूंगा और मेरे सभी बच्चों से माफी चाहूंगा। यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो, कोई शब्द ऐसा निकल गया हो, तो मुझे माफ करना। साथियों, अंत में एक बात बोलूंगा एक दोहे के साथ, और इसके बाद आपको डायरेक्शन देते हुए, दिशा देते हुए, गाइड करते हुए। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटा बनकर मत रहना। साथियों, यदि किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करिएगा, किसी को आगे नहीं बढ़ा सकते तो किसी को गिराने का प्रयास मत करिएगा। इसी के साथ लास्ट में मेरे बच्चों से, मेरे छात्रों से, मेरे फौजियों से एक ही बात कहूंगा अंत में, और मेरी आने वाली जनरेशन से, कि साथियों ये डिसीजन आपको लेना है। कौन सी जगह कैसी ट्रेनिंग हो रही है, क्या हो रहा है, कैसी शिक्षा मिल रही है, ये आप खुद जानते हैं। और आप कहीं से भी ट्रेनिंग लें, ये मुद्दे की बात नहीं है। भविष्य आपका है, फौजी आप बनेंगे, देश की सेवा आप करेंगे, देश हमारा है। आप कहीं से भी बने, फौजी बन के जाएं। आप फौजी बनेंगे, सल्यूट हम करेंगे, भारत के फौजी बनेंगे, आप भारत के नाम रोशन करेंगे, भारत में ही सेवा देंगे, मातृभूमि की रक्षा करेंगे। आप जिस भाई के पास जाएं, जिस एकेडमी में जाएं, आप जाइएगा। ये आपको चुनने का पूरा अधिकार है, आजादी है, आप स्वतंत्र हैं। आप खुश रह करके, ईमानदारी से, लगन के साथ, पूरा प्रयत्न लगाकर, जोश जुनून के साथ आप जहां जाना है वहां तैयारी करिएगा। मेहनत आपको भी करनी है, सही दिशा में करनी है, और जहां से भी सिलेक्शन ले सकते हैं लीजिएगा। माता पिता के सपनों को पूरा करिएगा, अपने सपनों को पूरा करिएगा। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, लास्ट में कमेंट करें, और मेरे से कोई गलती हो तो उसे माफ करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।